बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स शेप्स हैं ए और बी पार्ट में, तो हमने इनमें अननोन्स फाइंड आउट करने हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने रिमाइंड करेंगे तो इजीली हम इनको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास अननोन्स हैं। तो अगर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो इस कॉर्नर पे बन रहा है, ये हमारे पास ये डायगोनल का एंगल है। और इस एंगल को हम कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स हैं वो जो कॉर्नर एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं, और हर एक कॉर्नर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। इस तरह से अगर हम अपनी शेप पे चलते हैं जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इस शेप में हम मेंशन कर देते हैं कि ये कॉर्नर एंगल हमारे पास राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। अगर ये 45 होगा तो डेफिनेटली दूसरे साइड का एंगल भी जो है वो 45 डिग्री होगा। ये डायगोनल ने इस एंगल 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है वो दूसरा एंगल यहाँ पे ए डिग्री है जो हमने फाइंड आउट करना है, और थर्ड एंगल हमारे पास ये बनेगा। अगर हमारे पास ये भी एंगल आ जाए तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से ये एक ट्रायंगल ए डी ई बन जाएगी, और इससे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो थर्ड एंगल ए ई डी हमारे पास अगर हमारे पास फाइंड आउट हो जाए तो इजीली हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ए ई सी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये वाला एंगल जो ए ई डी बन रहा है, इसका और 82 डिग्री का सम 180 डिग्री होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई डी और 82 डिग्री का एंगल जो है, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन ए ई सी पे। तो इस तरह से हमारे पास ए ई डी ये आ जाएगा 180 डिग्री, और उसमें से 82 डिग्री को हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ए ई डी जो है इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ए ई डी 98 डिग्री के इक्वल आएगा। हम यहाँ पे अगर मेंशन कर लेते हैं कि ये 98 डिग्री आ गया है तो ये ज़्यादा बेटर होगा, और हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि हम फिगर की हेल्प से इसका आंसर फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई डी हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, जो कि अंडरस्टैंडेबल होगा इजीली। हमारे पास ये एंगल है जी ए डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस 98 डिग्री। इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है, और ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के आएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ए डिग्री आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 98 डिग्री। अच्छा, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ए डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 135। 135 में से 98 माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 12 लेंगे, 15 में से 8 करेंगे माइनस तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 में से 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ए जो है हमारे पास ए डिग्री 37 डिग्री के, इस तरह से ए हमारे पास 37 के इक्वल आ जाएगा। ए की वैल्यू 37 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और अगर हम देखें तो ए बी ई एक ट्रायंगल है, और इसमें से यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है इसको मेंशन नहीं किया गया, ये पॉइंट हमारे पास एफ है, जहाँ पे ये वाली लाइन डी ई एफ ए बी को
ज्वाइन कर रही है। तो ये वाला जो है वो पॉइंट एफ है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो है वो ये वाला ए एफ को आगे एक्सटेंड किया हुआ है तो बी तक, तो ये ट्रायंगल का एक्सटेंडेड साइड हो गई है एफ बी जो है वो इसकी एक्सटेंडेड साइड है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारे पास बी वाला जो है, तो बी अगर एक्सटीरियर एंगल है ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में ए ई एफ में हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल होगा बी। एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इस तरह से अगर हमारे पास ये एंगल भी आ जाता है जिसे हम ए ई एफ कहेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 82 डिग्री, और ये ए ई एफ जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो पहले नंबर पे हम एंगल ए ई एफ यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी। ए ई एफ एंगल ये हमारे पास आ जाएगा 82 डिग्री, और ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हमें जो है वो क्लियर हो गया। हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जी 82 डिग्री है, ये 82 है, ये 45 है, तो बी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बी डिग्री हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री। इस तरह से ये इक्वल आ जाएगा 5 + 2 7, 8 + 4 12, 127 डिग्री ये आ जाएगा जी। हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं थे और लिखा नहीं, चलें अभी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस तरह से B जो है वो हमारे पास आ जाएगा 127, B 127 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर उस पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसमें हमने सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ए सी एक डायगनल है और डायगनल कॉर्नर एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। अब अगर एक ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो ये दो सेम एंगल्स हैं तो डेफिनेटली वो ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल, ये आ जाएगी सी और यहाँ पे है सी ई एफ, इन ट्रायंगल सी ई एफ सी डिग्री प्लस सी डिग्री और प्लस 45 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास आ जाएगा। इसको नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2c डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और नेक्स्ट आ जाएगा c डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। और ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था c के साथ ये दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे आके इसे डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी 135 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 are 12, ये आ जाएगा 1 ऊपर से 5 आएगा, 2 7 are 14, ये आ जाएगा 1 डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 5 are 10, तो ये बन जाएगा जी 67.5 डिग्री। इस तरह से C की वैल्यू हमारे पास 67.5 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जी ये फिगर में C और D जब डायगोनल्स AEC और BED ये एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब C और D का सम यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, C डिग्री प्लस D डिग्री इज़ इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज़ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे C की वैल्यू हम पुट करते हैं 67.5 डिग्री प्लस D डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी, D डिग्री हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 67.5 डिग्री को, तो ये हमारे पास बन जाएगा
डी डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 90 में से 90.0 में से 67.5 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा जी। यहाँ से 12 लेंगे और ये 8 10 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 - 5 5, 9 - 7 2, 8 - 6 2। तो ये बन गया हमारे पास 22.5 डिग्री। जिस तरह से डी की वैल्यू हमारे पास 22.5 आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।